अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Class 1 and 2. Today's topic is drawing with basic shape. लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोगों ने यही टॉपिक लिया था सेम, लेकिन इसमें जो हमारा फर्स्ट शेप था वो सर्कल था, और आज जो हमारा सेकेंड टॉपिक है उसमें हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं। तो आज हम जो भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे वो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर शेप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 1 एंड 2 आप अपनी रफ़ कॉपी या फिर प्रीवियस ईयर की जो कॉपीज़ हैं उनका यूज़ करिएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो मेरा ड्राइंग पेज है उस पर मैंने पहले ऑलरेडी मार्जिन ड्रॉ कर रखी है, और मैंने 3 स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं। आप सबको भी स्क्वायर्स ड्रॉ करने आते हैं, तो आप भी इसी तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। मैंने 3 ड्रॉ किए हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा है, तो स्क्वायर शेप से मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको हिंट दी थी। तो चलिए गेस करिए। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहते हैं, हमें टाइम बताता है। इसमें बहुत सारे, आई थिंक आप सब ने गेस कर ही लिया होगा कि मैंने इसको टाइम बोल दिया। तो जल्दी बताइए क्या है। क्लॉक। यस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम ड्रॉ करेंगे वो है क्लॉक। तो हमारा ये स्क्वायर शेप ऑलरेडी ड्रॉ है। इसी के अंदर सेम हम फिर से एक स्मॉल स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, और इसकी जो कॉर्नर है वो इरेज करके हम इसे कर्व शेप में इसका शेप दे देंगे। इस तरह से कर्व शेप दे दीजिए। अब क्लॉक है, तो क्लॉक में हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, हमें इसके नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर्स लिखने के लिए हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, और इसी की जस्ट फ्रंट में देखिए यहाँ हम 6 लिखेंगे। सेम 3, तो 3 के एंड फ्रंट में सेम स्केल रखिए, यहाँ 9। और इस तरह से आपको 4 नंबर्स मिल गए हैं, 12, 3, 6, 9। अब 12 और 3 के मिड में हम नंबर्स लिखेंगे 1 and 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सेंटर में डॉट रखा, और हमें 2 हैंड्स ड्रॉ करने हैं, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। तो मिनट हैंड जो होता है वो हमारा बिग होता है, और जो आवर हैंड होता है वो हमारा स्मॉल होता है। तो इस तरह से ये देखिए हमारी क्लॉक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑब्जेक्ट, बस बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो होगा हमारा, जल्दी से गेस करिए। ये एक इंडोर गेम है, और इसे 2 प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, 4 प्लेयर्स भी खेलते हैं। इसमें बहुत सारी क्या कहते हैं, गोट्स होती हैं, ठीक है। बीच में एक सर्किल होता है, 4 होल होते हैं, ठीक है।
आई थिंक सबने गेस कर लिया होगा, यस इट्स कैरम। तो कैरम में भी सबसे पहले करना क्या है, हम यहाँ पे इस तरह से होल ड्रॉ करेंगे। तो होल के लिए हमने कॉर्नर्स पे इस तरह से एक कर्व करके इसे होल बना दिया है। उसके बाद करना क्या है, सेंटर में आपको सर्कल लेना है, इसे डबल कर दीजिए। इसके अंदर से फिर से डबल कर लीजिए। नेक्स्ट ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ से हम लोग एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम हम इसमें एरो ड्रॉ करेंगे। देखिए हम लोगों ने इस तरह से एरो बना दिया है। अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा कर्व और करेंगे हम लोग यहीं पे लाइन पे। इसी लाइन से इन सारी जो उन्होंने कर्व बनाए थे उन सारी कर्व को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। इसे डबल कर लें। ये देखिए इसे डबल कर लिया है। अब आप चाहो तो इसके अंदर डिज़ाइन भी फिल कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसके अंदर हम लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा इजी वे में हमारा कैरम ड्रॉ हो गया। मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो शेप है उसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे विंडो, ठीक है। सॉरी ये तो मैंने गेस करना था, मैंने ऐसे बता दिया आपको, चलिए कोई नहीं, तो बता चुके हैं। तो विंडो के लिए हमें करना क्या है, अब इस जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है उसके हम 4 पार्ट करेंगे। इस तरह से 4 पार्ट करने हैं। फर्स्ट हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी है, सेम जैसे हम लोगों ने इसका हाफ किया है। तो अब हम लोग पहले हम लोगों ने वर्टिकल हाफ किया है, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल हाफ करेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, नाउ डबल दिस लाइन। इस विंडो के हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिए हैं। अब विंडो है तो सिंपल सी विंडो ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन हम लोग इसमें कर्टन ड्रॉ करेंगे ताकि थोड़ा सा ये और अच्छे से लगे कि हाँ ये विंडो है। तो यहाँ पे हम कर्टन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए सेम, क्योंकि परफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम लोगों ने अपने कर्टन को होल्ड कर दिया है नॉट, और ये यहाँ से जब ये कलरिंग हो जाएगी तब आपको ये समझ में आएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको टाई कर दिया, ठीक। सेम इस साइड भी जहाँ पे हम लोगों ने होल्ड किया है वहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं ताकि दोनों कर्टन यहाँ आने चाहिए। तो सेम यहाँ से ड्रॉ किया, फिर सेम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक ओवल शेप दिया,
ये देखिए वो शेप दिया और उसके बाद फिर सेम नीचे ला के ज्वाइन कर दिया लाइन में। इसमें भी हम टाई करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के 2 नॉट बना दिए। तो क्लास हमारे 3 ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कलरिंग करेंगे। इसी तरह से गेस कीजिए और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो स्क्वायर शेप में होते हैं। चेस, यस चेस ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो हमारी स्पेस है छोटी छोटी हम उसमें वो चीज़ें उसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विंडो। यहाँ इसका नेम है कैरम। चलिए फर्स्ट इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। आप सभी मेरे साथ ब्लैक आउटलाइन कर लीजिए। क्लास में मैं यहाँ पे स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ, सॉरी स्केच कलर का। तो आप अपने क्रेयॉन्स कलर यूज़ करिए क्योंकि ये आपका रिवीजन वर्क है। तो आप अगर आपके पास पेंसिल कलर है या फिर स्केच कलर है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको यूज़ करना होगा तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर अगर आपके पास क्रेयॉन्स है तो आप क्रेयॉन्स ही यूज़ करिए, ठीक है। सारे नंबर्स भी हम ब्लैक कलर से कर देते हैं। क्लास जरा बताएंगे कि इस क्लॉक में टाइम क्या हो रहा है। फोर ओ क्लॉक, यस 4 o'clock। हमारी जो मिनट हैंड है वो हमारी 12 पे है और जो हमारा आवर हैंड है वो हमारा 4 पे है, ठीक है। तो ये हमारी क्लॉक की आउटलाइन हो गई है। नेक्स्ट हमारा कैरम। तो कैरम की भी सेम पहले स्क्वायर की आउटलाइन कर लीजिए। बस ये सब आपका कोई कोर्स नहीं है, जस्ट कुछ अलग से नया सीखने को मिल जाएगा आपको, और आपको पता भी आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ जितने भी शेप्स हैं उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो सकते हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो आपको रिमाइंड हो जाएंगे। और फिर ईज़िली जब आपके एग्ज़ाम टाइम होगा ना, तो एग्ज़ाम में भी होता है ना, आता है कि स्क्वायर शेप में कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करिए, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैम ने ये रिवीजन वर्क में ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करवाए थे, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए आपकी ये प्रैक्टिस है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर लीजिए और आप इन्जॉय भी करोगे। आई होप आप सब इन्जॉय भी कर रहे होंगे ये वर्क। ये आपका सिलेबस से बिल्कुल हटकर है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मैम को फॉलो करें। मैम ने जो डिज़ाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं, आप भी फ़ौरन वैसे ही ड्रॉ करो। आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक पार्ट है, ये होल वाला पार्ट है, तो हम इसे पहले से ही ब्लैक कर देते हैं। हमने जो लाइन ड्रॉ की थी इसके अंदर, वो लाइन हमारी हाइड हो गई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कॉर्नर से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो वो आपके लिए इजी भी हो जाता। बाकी कलरिंग बाद में करेंगे।
चलिए अब हमारा ये कर्टन विंडो, तो विंडो की भी आउटलाइन कर लेते हैं। सो क्लास 1 एंड 2 हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए कलर फिल करते हैं। तो हमारा जो क्लॉक है, तो क्लॉक का हमारा ये जो डबल लाइन वाला पार्ट है, हम इसमें पिंक कर रहे हैं। आपको जो अच्छा कलर लगता है आप वो कर लीजिए। तो इसमें पिंक फिल करते हैं पूरा। इसे भी आउटलाइन करेंगे, डबल लाइन जो हमारी है इसे करेंगे हम। अपनी कॉपी टर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर शेप है और कलरिंग फिल करनी है। तो आप इससे कॉपी टर्न करते जाएंगे तो आपका जो डायरेक्शन है वो, जो आपकी कलरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको सेम लगेगा कि जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल में और जो वर्टिकल है वो आपको वर्टिकल में आ जाएगा। देखिए हमारी क्लॉक कंप्लीट हो गई है। आप चाहो तो इसके अंदर येलो कलर फिल कर सकते हो, कोई भी लाइट शेड, येलो, ऑरेंज। तो इसके अंदर येलो भी फिल कर देते हैं। चलिए हम ब्लैक आउटलाइन हम कर चुके हैं स्केच कलर से। क्लास आप सबके पास स्केच कलर होते हैं क्लास में, जब हम कलरिंग करवाते हैं तो आप वो सब यूज़ करने के लिए बहुत बेताब रहते हैं कि मैम मैं स्केच कलर यूज़ कर लें, लेकिन मैम आपको यूज़ नहीं करने देती हैं क्योंकि आपके वो सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं होता है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनका मन है स्केच कलर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन वगैरह करने के लिए, कलरिंग करने के लिए नहीं, सिर्फ आउटलाइन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उससे आउटलाइन परफेक्ट होती है और अच्छे से आती है। और जब आप क्रेयॉन्स कलर करते हैं या फिर पेंसिल कलर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस वक्त, तो वो आपका स्प्रेड नहीं होता है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है विंडो। तो विंडो के जो हमारे कर्टन है वो हम करेंगे रेड। तो देखिए रेड कलर से, सॉरी पिंक था वो, ये रहा रेड। तो हम कर्टन को रेड कर देते हैं। ये जो उन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है तो इसकी आप ब्लैक आउटलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा विंडो का फ्रेम है, ठीक है। आउटलाइन कर लीजिए पहले। देखिए हमारे जो कर्टन हैं वो कलर हो चुके हैं। अब जो हमारा विंडो वाला पार्ट है, जो हमारा विंडो का जो ग्लास पार्ट होता है, उसमें हम ब्लू करेंगे, लाइट ब्लू इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा आउटसाइड का पार्ट दिखता है। तो आउटसाइड में हमारे स्काई, जो आप विंडो से बाहर देखते होगे तो आपको स्काई नज़र आता होगा, तो स्काई हमारा ब्लू कलर से होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए हम जो हमारा आउटसाइड वाला पार्ट है, जो हमारा विंडो के ग्लासेस से नज़र आ रहा है, वो हम ब्लू कलर से करेंगे, ठीक है। ये ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ लोग अपने बहुत सारे घरों में क्या कहते हैं, कलरफुल ग्लास भी लगते हैं अब तो आप चाहो तो ये वही समझ सकते हो, कलरफुल ग्लास है ये, ठीक है। ग्लास मीन्स ये जो मिरर होता है ना, शीशा होता है ना, जो विंडो में लगे होते हैं, उसे भी ग्लास बोलते हैं। ये वाटर पीने वाला ग्लास नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सोचिएगा मैम ग्लास बोल रही हूँ, यहाँ पे मैम ने ग्लास तो ड्रॉ नहीं किया है। तो ये मैं ग्लास जो विंडो वगैरह या डोर वगैरह में लगा होता है, आपके ग्लासेस जो विंडो में लगे हुए ना, उसे भी ग्लास बोलते हैं, ठीक है। शीशे को भी ग्लास बोला जाता है। तो ये हमारा देखिए विंडो कंप्लीट हो चुकी है। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने वर्टिकल डायरेक्शन किया है, तो आप भी पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में करिएगा। नेक्स्ट हमारा है कैरम। तो कैरम का जो हमारा बेस होता है, जो हमारा वुडन पार्ट होता है, वो हमारा ब्राउन से होता है। तो हम ब्राउन करेंगे,
ये वाला जो पोर्शन है ये हम ब्राउन कर देते हैं। ब्राउन के साथ हम थोड़ा सा येलो भी मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं किया है, आप चाहो तो ऑरेंज भी कर सकते हो। मैं ब्राउन के साथ येलो मिक्स करूँगी, इसलिए मैंने ऑरेंज नहीं किया। ये वाली जो डबल लाइन है इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये रेड कलर से करेंगे। इसे हम पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। इसी के साथ हम थोड़ा सा येलो यूज़ कर लेते हैं। देखिए मैं ब्राउन के साथ येलो यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लास हमने रेड भी कर लिया है। अब इसके बीच का जो फ्लावर है ये हम डिफरेंट कलर्स में कर लेते हैं। रेड, येलो, सारे कलर्स आप चाहो तो कर लो इसमें। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, डार्क ग्रीन, पिंक, पर्पल, और ये जो आउटसाइड वाला एरिया है इसे हम ऑरेंज कर देते हैं। जो डबल लाइन थी सर्कल की, इसे हमने डबल लाइन कर दिया ऑरेंज कलर से, और ये सेंटर में भी हमने, चाहो तो आप रेड कर दो या ऑरेंज कर दो। तो हमने ऑरेंज एंड रेड दोनों मिक्स करके किया है, तो ये हमारा थोड़ा और डार्क हो गया। तो बस इस तरह से हम लोगों ने आज क्लॉक, विंडो एंड कैरम जो हम लोगों ने स्क्वायर शेप से ड्रॉ की है, स्क्वायर शेप की हेल्प से ड्रॉ करके, और इसी तरह से हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ होते हैं स्क्वायर शेप में, लाइक ब्रेड भी हमारी स्क्वायर शेप में होती है, चेस भी हमारी स्क्वायर शेप में होती है, डाइस का वन साइड से, डाइस हमारी क्यूब है जो अभी आप शायद पढ़ा होगा सॉलिड शेप में, आप लोगों ने क्लास 1 में पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने आगे पढ़ोगे आप। जो प्लेन शेप होते हैं ये स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल होते हैं एंड ओवल होते हैं, और जो हमारे सॉलिड शेप होते हैं वो सिलेंडर एंड क्यूब, ठीक है, ये क्यूबाइड, ये सब होते हैं। तो हमारा अगर आप डाइस को वन साइड से देखोगे तो वो भी हमारा स्क्वायर शेप में दिखेगा। तो वो हो गया। इसके अलावा जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, आप जब छोटे होंगे तो, या छोटे भाई बहन होंगे, वो ब्लॉक यानी ABCD के या 1 2 के जो ब्लॉक्स होते हैं वो खेलते हैं। कुशन, जो हमारा पिलो होता है, कुशन, वो भी हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर शेप में होता है। टैबलेट्स स्क्वायर शेप में आती हैं, जो गिफ्ट्स वो मिलते हैं आपको, ठीक है, वो भी स्क्वायर शेप में होते हैं। कुछ के बॉक्स ऐसे होते हैं जो स्क्वायर शेप में होते हैं। मैट स्क्वायर शेप में होती है, ठीक है। कुछ बिस्किट के शेप, कुकीज़ वगैरह के शेप भी स्क्वायर शेप में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ढूंढिए और
ढूंढिए और ढूंढने के बाद उसे फिर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट शेप के साथ जो हमारा ट्रायंगल होगा। तो आई होप आप सबको आज का जो टॉपिक है, आज की जो ड्राइंग है वो आप सबने एंजॉय की होगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।